राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तीर्थ की बातचीत कर रहा हूँ। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की मीटिंग बैठक परसों झारखंड में हुई और इसमें बहुत ही लाभदायक प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिनकी चर्चा हम करना चाहेंगे और जो कि हमारे आदिवासी अधिकार दिलाने के लिए इन विषयों पर जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय बहुत ही अच्छे हैं। इससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आदिवासी परामर्शदात्री परिषद क्या है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये काउंसिल है जो देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई गई है आदिवासी मामलों के विषय में, विकास और अधिकार के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए। जनजातीय सलाहकार समिति 5वीं अनुसूची जो लागू हुई जब देश का संविधान बना, तो उस संविधान में जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय से ही हमारे लिए आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर 5वीं अनुसूची का प्रावधान रखा गया, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए। जल, जंगल, जमीन, यहाँ तक कि स्वराज तक के अधिकार हम लोग को दिए गए हैं और जिनके विषय में ये आदिवासी परामर्शदात्री समिति का भी गठन कानूनी रूप से हर राज्य में किया गया है। हर राज्य में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, शेड्यूल्ड एरिया, जहां पर 5वीं अनुसूची लागू होता है। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विशेष अधिकार आदिवासियों को मिलना है, उस अधिकार के बारे में मिला नहीं मिला, उसका लागू हुआ नहीं हुआ, इस विषय में ये समिति चर्चा करती है, तय करती है, निर्णय लेती है। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही इस झारखंड सरकार में, नई सरकार में इस बार अनुसूचित जनजाति यानी कि जनजातीय परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ, तो उस गठन की शुरुआत से ही कुछ दलों ने इसका विरोध किया और पहली बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण बाबूलाल मरांडी साहब और नीलकंठ मुंडा साहब इसको बैकआउट किए, नहीं आए। खैर कोई बात नहीं। 2 दिन पहले भी जो बैठक हुई उसमें भी ये अनुपस्थित रहे। ये उनकी व्यक्तिगत बात है, उनकी पार्टी की बात है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इस बैठक में टीएसी इस बैठक में जो निर्णय लिए गए वो निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निर्णय के लिए मैं झारखंड सरकार को और इस समिति को बधाई देना चाहूँगा। पहला निर्णय ये लिया गया कि सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड यानी आदिवासी धर्म को संवैधानिक मान्यता के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा और संविधान के नियमानुसार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो निर्णय होंगे उन निर्णयों को राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल महोदय इस निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति के पास ये निर्णय विचार होने के लिए जाएगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ या अच्छी खबर है कि आदिवासी धर्म कोड के बारे में, आदिवासी धर्म को मान्यता के लिए इस मीटिंग के बाद मीटिंग के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। दूसरी बात, आदिवासी ज़मीन के बारे में, जो आदिवासी ज़मीन गैर कानूनी ढंग से गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है,
रजिस्ट्री करा लिया है, नकली कागजात बनवा लिए हैं, इसके विषय में जांच की जाएगी। सरकार द्वारा जांच के लिए समिति बनाई जाएगी और ये ज़मीन आदिवासियों को वापस दिलाया जाएगा। बहुत बड़ा निर्णय है, इसके लिए भी धन्यवाद। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के निर्णय सीधे राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति तक जाएंगे और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इस पर विचार होगा, इस पर निर्णय होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा निर्णय और इस परसों के मीटिंग में हुआ, जिसकी भी चर्चा यहाँ आज करूँगा, वो है आदिवासी क्षेत्रों में मानव तस्करी जो बड़े पैमाने पर सभी आदिवासी क्षेत्रों से होती रही है, रोजगार के लिए, जीविका के लिए, गरीबी के कारण और विभिन्न कारणों से हमारे आदिवासी भाई बहन मानव तस्करी में पुरुष और महिला दोनों ही आते हैं। महिलाओं को जीविका के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दूर ले जाया जाता है, झूठ बोलकर, भड़काकर बम्बई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से ले जाके एक तरह से उनको बेच दिया जाता है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये मानव तस्करी उसी प्रकार हमारे इलाके से, आदिवासी इलाके से गरीब आदिवासी श्रमिकों को अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा के नाम पर देश के कोने कोने में ले जाया जाता है और वहाँ पर तरह तरह से उनको सताया भी जाता है। सही वक्त पर वेतन नहीं मिलता, जितने का वादा करके भुलावा दे करके ले जाते हैं उतना मिलते नहीं है। तो ये कठिन काम में आदिवासी मिलते हैं। लद्दाख में सड़क बनना है तो झारखंड से श्रमिक जाते हैं, लिया जाता है। क्यों? मजबूत होते हैं उतने ठंड में, हिमालय पहाड़ में। उसी तरह अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट का भवन बन रहा था, लाइब्रेरी वगैरह, जो मैंने खुद देखा। वहाँ जाके देखा मजदूर काम कर रहे हैं। कहाँ के मजदूर हैं? दुमका से आए हुए संथाल परगना के मजदूर यहाँ दिल्ली में बिल्डिंग बना रहे हैं। वाह! क्यों? क्योंकि सस्ता मिले। इनको बुड़बक हैं जो काम 100 रुपया में दूसरे डिमांड कर रहे हैं तो ये 20 रुपये में करेंगे। यानी तो ये है मानव तस्करी। विभिन्न कारणों से मानव तस्करी जारी है आदिवासी इलाके से, और इस मानव तस्करी को रोकने के लिए भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने प्रस्ताव रखा, निर्णय लिया और कमेटी का गठन किया, सख्त कानून बनाने पर विचार किया। ये बहुत ही उत्साहवर्धक, सराहनीय और बधाई और अभिनंदन करना चाहूँगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम लोग एकजुट होकर के अत्याचार और अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे। आज कुछ बातचीत मेरी हो रही थी संथाल परगना के कुछ भाइयों से जिनकी ज़मीन कब्जा कर ली है बहुत दिनों से। लोगों ने, जाहिर है गैर आदिवासियों ने किया हुआ और इनको डरा के रखा हुआ है। तो जब हम डरते हैं या अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होना चाहिए। जब हम एक साथ होंगे तो हमें कोई नहीं सता सकता, कोई हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई हमें लूट नहीं सकता। हमें एकजुट होने के लिए और सामूहिक रूप से काम करने के लिए ही हमारे पुरखों ने रिवाज बनाया है, नियम बनाया है, संस्कृति दी है। क्या संस्कृति?
हमारे पर्व में, त्यौहार में या यूँ से भी हम एक साथ मिल के नृत्य, एक साथ मिल के गाते हैं, एक साथ मिल के पर्व त्यौहार में नाचते हैं, ढोल नगाड़ा मंदल बजा करके। ये हमारे पुरखों ने इसलिए किया ताकि हम पूरे समाज के लोग इसी बहाने एक एकत्रित हों, एकजुटता हो, और हमें कोई दूसरा बाहरी, यानी जो भी हमारे लुटेरे, जो भी हमारे दुश्मन, हमें ज़मीन के लुटेरे या हमें डराने वाले समझ जाएं कि इनके अंदर एकजुटता है। और एक बात कहेंगे, इसलिए हमें एकजुटता दिखाने के लिए हमें चाहिए, जैसे हम अपने अपने घरों में वीर बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाएं, अपने अपने घरों में मरंगोम के जयपाल सिंह की तस्वीर लगाएं। इससे सामूहिकता के हम आदिवासी की पहचान स्थापित करें। अपने घरों पर में आदिवासी झंडा, सरना झंडा, घर के ऊपर में झंडा लगाएं। हर घर में जब आदिवासी झंडा लगा होगा, हर घर में बिरसा मुंडा की तस्वीर होगी, तब सामूहिक रूप से हमारे अंदर सामूहिकता की भावना प्रबल होगी और हम खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें सताने की या हमें कमज़ोर समझने की। हमारे इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, सदस्य बने। आदिवासी सहायता केंद्र के हमारे साथी हैं जो आपको हर जगह आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद लीजिए और एकजुट होकर के नारा लगाइए कि हम कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।